कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी, दिल पे पत्थर रखे घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी, गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी, बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देखकर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा ले प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे। उस वीडियो क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा हो, जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा। पर आज कुछ गलत होने जा रहा था। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें कह रही थी काश ये सब रोक सक, हे भगवान इतनी हिम्मत दे, बस एक बार टोक सक। हवाएं जोर जोर से अपना शोर सुना रही थी, बारिश आज बहुत तेज आ रही थी। सब कुछ धुंधला था पर आंखों में थोड़ी शर्म थी। लेटी रही वो, बस आंखें थोड़ी नम थी। अरे भगवान, ईश्वर, खुदा, किसी से तो डरे। अचानक हाथ आया और उसके कपड़े नीचे गए। अचानक वो दर्द में चीखी पर उन हाथों ने मुंह दबा दिया। नदी से आंसू बह रहे थे जिनके आगे पत्थर लगा दिया। इतना दर्द के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हिल नहीं पा रही थी, शरीर अकड़े जा रहा था। 2 रास्ते थे पर रहम का रास्ता चुना नहीं। रोती गई, चीखती गई, चिल्लाती गई, पर उसकी आवाज को किसी ने सुना नहीं। मानो किस्मत पे कलंक जम गया और अचानक सब थम गया। अचानक वो हाथ उस पे से हट गया, जैसे कोई जिस्म की प्यास बुझाकर थक गया। खामोशी भरी निगाहों में लम्हा अफसोस का था। घबराहट नहीं हुई क्योंकि ये सब उसका रोज का था। एक ऐसी आंधी जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। वो दरिंदा और कोई नहीं, उसका अपना सगा। सुनहरी सी तकदीर, किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है, पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख, और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे, कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से हम खामोश नहीं बैठेंगे। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था। 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करी हो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। भेज दो सबको ये। बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। चल ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और पहुँचकर मुझे कॉल करना। बस अभी आती हूँ। हेलो, कौन? मैम मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से बट योर डॉटर इज नो मोर। क्या? आपको कोई? आप हॉस्पिटल आके बॉडी कलेक्ट करो। बॉडी? नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।